हेलो सिक्स्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था डिवीज़न के लिए, प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम देखेंगे डिवीज़न का एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का सिंपल सा मीनिंग है फार्मूला। डिवीज़न का एक फार्मूला है, वो आपको याद करना है और समझना है कि कहाँ से फार्मूला वो बना है। तो बच्चों वो फार्मूला कुछ इस प्रकार है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस आर। ये वाला फार्मूला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो फार्मूला है यही आपको याद करना है। डिविडेंड क्या होता है, आओ एक एक टर्म को हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 डिवाइड बाई 2। डिवीज़न सबको आता है, सबको आता होगा। वैसे भी बहुत आसान डिवीज़न है ये, 3rd क्लास में सिखाया जाता है ये। 2 2 जा 4, 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। हमसे क्या बोला हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू, रुको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस आर। बच्चों डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो होता है जिनमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं किस में मल्टीप्लाई, सॉरी, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। मैंने गलती से मल्टीप्लाई बोल दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, डिवाइड होगा। जिसमें हम डिवाइड करते हैं। मैं इस एग्जांपल में किस में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 में डिवाइड कर रहा हूँ। किस में बच्चे, 5 में। तो 5 क्या है, डिविडेंड है। जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। मैं 5 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 क्या है बच्चे, डिवाइजर है। और जो आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट। हमारा आंसर इस साइड क्या है बच्चे, 2 आया। 2 क्या है, क्वोशिएंट। आंसर नहीं, मतलब जिसके मल्टीप्लाई करने पे डिविडेंड या डिविडेंड से कम आता है। तो 2 बच्चे, 2 क्या है, क्वोशिएंट है। और जो बच जाता है, जो शेष आता है, शेषफल जो बच जाएगा लास्ट में, उसे कहते हैं रिमाइंडर, आर। ठीक है बच्चे। तो ये जो फार्मूला है इसको समझना भी है, और ये क्या क्या इसका मतलब होता है, इन सारे टर्म का क्या मीनिंग होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बात और, हमने फार्मूला तो सीख लिया। आओ मैं देखता हूँ बच्चे, आओ हम देखेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी एग्जाम्पल में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या ये ऐसा क्या सही बात है। तो बच्चे देखो, डिविडेंड क्या है, 5 है। आप 5 को लिख लो एक साइड, इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट इन प्लस आर। देखो फार्मूला में लिखा हुआ है ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस आर। बच्चे डिवाइजर क्या है, अब देखो ये तो राइट हैंड साइड हमने लिख दिया 5। अब देखो इसके इक्वल में क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 2 है। क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट भी 2 है। प्लस आर, आर क्या है, 1 है। रिमाइंडर क्या है बच्चे, 1 है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या का बच्चे, 5। देखो ये भी 5 था और ये भी 5 आ गया, यानी ये फार्मूला बिल्कुल सही है। हमने जो सीखा है बिल्कुल सही सीखा है। तो इस प्रकार बच्चे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी फार्मूले को क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम। बच्चे क्या बोलते हैं इसको, डिवीज़न एल्गोरिथम। ये रहा डिवीज़न एल्गोरिथम। आओ बच्चे, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे। जैसे है डिवाइड 37, इसी एग्जाम्पल में जो जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20, डिवाइड 37 बाई 7 टेकिंग डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चे, ये सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये जो है सब्ट्रैक्शन मेथड है। हालांकि बहुत ही आसान है, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का कोई काम वैसे भी है नहीं। बस आपको सब्ट्रैक्शन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बच्चे सबसे पहले लिखो 37। क्या लिखो, देखो हमें करना क्या है, पहले ये देखें। हमें बच्चे करना है 37 को डिवाइड करना है, किससे, 7 से। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऐसे कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हालांकि ये तो सही है, आंसर सही है, आपका तरीका भी सही है, लेकिन बच्चे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 20, हमें एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोला है, हमें ये बोला है टेकिंग डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से करना है। अब ये कौन सा मेथड होता है बच्चे, आओ मैं सिखाता हूँ आपको। जिसमें डिवाइड करना है पहले वो लिखो, और जिससे डिवाइड करना है उसको माइनस कर दो इसमें से।
37 में से 7 गया बच्चे 30, क्या होगा 30। फिर 30 आ गया, फिर इसको 7 फिर से इसमें से 7 माइनस कर दो, तो जिससे हमें इस मेथड का सिंपल मीनिंग है जिससे हमें डिवाइड करना है उसको बार बार माइनस करते जाओ। शुरुआत कहाँ से करोगे, जो आपका डिविडेंड है यानी जिसमें डिवाइड करना है उसमें से डिवाइजर को माइनस करते जाओ, बार बार माइनस करते जाओ जब तक 7 से छोटा ना हो जाए। 7 का मीनिंग जब से डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, जिससे हमें डिवाइड करना है उससे छोटा ना हो जाए तब तक हम माइनस करते जाएंगे। आओ करते बच्चे, 37 में से 7 गया 30 आ गया, 30 में से 7 गया क्या आएगा बच्चे 27 आएगा, 27 आएगा ना बच्चे, सॉरी 30 में से 7 जाएगा तो बच्चे ये आएगा 16, क्या आएगा बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ 23 आएगा, मेरा दिमाग कहीं और है बच्चे, 23 आएगा, मैं बुक में दिख रहा था, पता नहीं क्या दिख रहा था मेरी बुक में, खैर 23 आएगा। अब बच्चे वापस से 23 में से 7 को माइनस करो, क्या आएगा बच्चे 16 आएगा। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ पूरे को, हाँ क्या आया था 16, फिर से 16 में से 7 को माइनस करो बच्चे क्या आएगा ये 9 आएगा, फिर 9 में से 7 को माइनस करो क्या आएगा बच्चे 2 आ गया, और 2 7 से छोटा है, क्या मैं वापस से 2 में से 7 को माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो लास्ट में क्या आ गया बच्चे 2 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चे कि जो 2 है वो तो रिमाइंडर है बच्चे, क्या है 2, जो 2 है वो रिमाइंडर है, जो लास्ट में बचेगा वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, तो 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 क्या बच्चे रिमाइंडर है। अब यहाँ पे क्वोशिएंट भी हमें निकालना है, क्वोशिएंट क्या है, तो क्वोशिएंट कैसे पता करेंगे, तो बच्चे सिंपल सा मीनिंग है, हम जितनी बार माइनस करेंगे उतना ही बच्चे क्वोशिएंट होता है। हमने 7 को कितनी बार माइनस किया था, देखो हमने एक बार 37 में से 7 को माइनस किया, एक बार ये क्या आया था बच्चे, ये आया था 30 में से माइनस किया क्या आया बच्चे 23, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, जितने स्टेप होंगे उतना ही क्वोशिएंट होगा। 23 में से 7 को माइनस किया था क्या था बच्चे 16, ये थर्ड स्टेप, फिर 16 में से 7 को माइनस किया क्या आया था बच्चे, ये आया था 9, ये है फोर्थ स्टेप, 9 में से 7 को माइनस किया क्या बच्चा 2 आया, ये फिफ्थ स्टेप, टोटल 5 स्टेप है। इसका मतलब जो क्वोशिएंट होगा वो 5 होगा, ठीक है बच्चे, वो क्या होगा 5 होगा। अब सुनो, अब बच्चे रिमाइंडर आपको पता लग गया, लास्ट में 2 बचा था तो 2 रिमाइंडर है, 5 क्वोशिएंट है, डिवाइजर यानी जिससे डिवाइड किया है 7 डिवाइजर है, किस में डिवाइड किया है 37 में, 37 क्या बच्चे डिविडेंड है। तो इस प्रकार हम मतलब डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, मैंने एग्जाम्पल नंबर 21 का पिक नहीं लिया, रुको मैं भी पिक लेता हूँ, अभी मैं पिक लेता हूँ इसका। देखो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 21 लिखा हुआ है, डिवाइड 68 बाई 7 एंड चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिथम। आपको डिवाइड करना है सिंपल तरीके से, वो सब्ट्रैक्शन मेथड जो कि बोरिंग होता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं करना, आपको सिंपल से डिवाइड करना जो आप सीखते आ रहे हो बचपन से, फिर उसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना है। अब 1-2 बच्चे मुझको मैसेज करेंगे कि सर क्या मुझको एग्जाम्पल करना है। देखो बच्चे आप बस एग्जाम्पल को समझो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बहुत कम करवाऊंगा, जो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं वो क्वेश्चन मैं कम करवाऊंगा, वो आप खुद से करेंगे। लेकिन फेयर नोटबुक में आप ये सब एग्जाम्पल मत करना, आप बुक से ही समझना, आप बस समझोगे। बच्चा हमें क्या करना है, हमें 68 को डिवाइड करना है किससे 7 से, और बोल रहा है डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर या क्वोशिएंट आएगा उसको चेक करोगे डिवीजन एल्गोरिथम से, क्या वो सही है। आओ बच्चे पहले तो हम करेंगे डिवाइड, 7 9 जा, इसने किया हुआ है पहले से, कोई ना मैं भी कर रहा हूँ, 7 9 जा 63, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे 5 तो आ गया रिमाइंडर, और बच्चे 9 आ गया क्वोशिएंट, और 7 क्या है डिवाइजर, और 68 क्या है क्वोशिएंट, सॉरी डिविडेंड, क्या है बच्चे डिविडेंड। आओ एक बार इसको चेक करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो 68 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 7,
मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट, क्वेसेंट क्या है 9, मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट, मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बच्चे 5। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी ये जब मैं सोल्व करूँगा 7 × 9 + 5 जब मैं सोल्व करूँगा तो ये 68 के इक्वल ही होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है इसका मतलब हमने डिवाइड गलत किया हुआ है। तो 7 9 जा 63, 63 + 5 68, देखो इक्वल आ गया ना, इसका मतलब हमने डिवीजन बिल्कुल सही किया है। और ये हमें करके दिखाना भी है क्योंकि हमने चेक किया, हमें चेक करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको चेक करना है बाई डिवीजन एल्गोरिथम। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं करना हमें नोटबुक में, बट ऐसा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया या फिर नोटबुक में लिखना हो तो आप चेक करोगे। अब बच्चे ये हमारा आज डिवीजन का अच्छे से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा, रुको एक बार, और मैं बच्चे 3rd D करवाऊंगा अगले वीडियो से। इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए।